बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सऊदी अरेबिया में आप आज़ाद वीज़े पर मौजूद हैं। आज़ाद वीज़े के ऊपर आप काम कर रहे हैं, अचानक आपके कफील की डेथ हो जाती है। कफील के मरने के बाद आपका पुरसाने हाल कौन होगा, आपको कौन छुट्टी लगा के देगा, कौन आपका फाइनल एग्जिट लगाएगा, कौन आपका कमर रिन्यूअल करवाएगा, ये मुकम्मल डिटेल हम आपको बताने जा रहे हैं। जब आपका कफील फौत हो जाता है उसके बाद आपको अदालत में केस करना होता है। जो उसके वारसान होते हैं, बेटे और बेटियां, वो भी अदालत में एक केस करते हैं। उनके साथ आपने राब्ता रखना है, वो अपना केस अंदर फाइल करेंगे। जायदाद का जिस तरह बंटवारा होगा, सिमिलरली उसी वक्त उस कफील के अंडर जितने लोग काम कर रहे हैं उनको असाइन कर दिया जाएगा उनकी औलाद में से किसी भी बंदे को। 3 बंदे एक बेटे को मिल गए, 3 बंदे दूसरे को, 3 बंदे तीसरे को। सबसे पहले तो यह होगा कि आपकी कफालत एक बेटे के अंडर आ गई है। उस बेटे के अंडर आने के बाद अब आपने देखना है कि उसके साथ आपके मामला ठीक है या नहीं ठीक। उसके बाद आप नाजल करवाएंगे अपना, अगर किसी और के साथ आपकी सेटिंग हो जाती है तो। अदरवाइज वो आपको खरूज लगा देगा। तो भी पहले कफील चेंज होगा, फिर उससे पहले आप कोई काम नहीं कर सकते। ये ज़हन नशीन कर लें। कफील के मरने के बाद अगर आप चाहें आप छुट्टी जा सकते हैं, अकामा रिन्यूअल करवा सकते हैं, या कोई भी मैटर आप तनाजुल लेना चाहें वो भी नहीं करवा सकते। ना वो डायरेक्ट होगा कफील तनाजुल वगैरह, ना आप कर सकते हैं। तरीकाकार क्या होगा, पहले आपकी कफालत चेंज होगी उसकी औलाद में से किसी भी बंदे के साथ, किसी भी और दूसरे सऊदी के साथ। वो आपका कफील मुंतखिब होगा। मुंतखिब होने के बाद आप अपने बाकी सारे मामला, तनाजुल वाले मामला या जो भी आप मैटर करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम इसी तरह की मुफीद इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आपके साथ लेके आते रहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।